गई हो। यहाँ गुरु जी कहते हैं जिसके जीवन में धर्म होता है उसके जीवन में संपत्ति आती है। कौन? परमात्मा अवतार लेते हैं। धर्म होगा तो भगवान आएंगे, धर्म होगा तो घर का परिवेश वातावरण भक्तिमय बनेगा, धर्म होगा तो संतों का आदर सत्कार बढ़ेगा, धर्म होगा तो दान की प्रवृत्ति होगी, धर्म होगा तो यज्ञ के प्रति श्रद्धा जागृत होगी, धर्म होगा तो पराया दर्द अपना दर्द दिखाई पड़ेगा, दर्द होगा धर्म होगा तो हम परमार्थ के कार्य में सदैव तत्पर रहेंगे। ये धर्म की परिभाषा है। धर्मशील व्यक्ति को अपने बारे में सोचना नहीं पड़ता। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म अपने रक्षक की रक्षा स्वयं करता है। जिसके जीवन में धर्म होगा उसके जीवन में भगवान की भक्ति अपने आप अवतरित हो जाएगी। और याद रखिएगा, धर्मशील व्यक्ति को रात को सोने के लिए टिकियां नहीं खानी पड़ती है। क्षमा करिएगा भाई कोई खा रहा हो तो है? जिसके जीवन में धर्म होता है ना वो संतुष्ट हो जाता है। और याद रखिएगा वो सौभाग्यशाली जीव है जिसको बिस्तर पर जाने के साथ नींद आ जाए, वो धरती का सौभाग्यशाली जीव है। नींद किसको आएगी? जो संतुष्ट है, जिसके यहां दबाव नहीं है, जो जान रहा है कि जो प्राप्त हुआ है इस जन्म के लिए पर्याप्त हो गया है, वो संतुष्ट है। वो कर्म करता है, प्रयास करता है, चाह नहीं रखता है। भगवान शरीर मिला है, कर रहे हैं जो देना है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है, अपनी ऊं भी वाह वाह। प्रभु जैसे आप रखिए। गुरुदेव भगवान कहे महाराज आप जैसा धर्मशील संसार में कौन होगा? राजन रामा सरिस सूत जाके। महाराज जिसके घर में राम पुत्र बन करके अवतार लिए हो, पूरे ब्रह्मांड में तुम ते अधिका पुण्य बड़का, आपसे अधिक पुण्यशाली कोई संसार में है महाराज? मैं बोलूं, आपने गुरु की सेवा की, आपने संतों की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की महाराज, आपने गौ माताओं की सेवा की। और एक बात कहूं महाराज, जैसे आप हैं वैसी आपकी देवी कौशल्या रानी है, वो भी धर्मशीला है। आप दोनों के जीवन के धर्म का परिणाम है कि जगत का पालनहार बालक बनकर आपके घर के आंगन में खेल रहा है। ये सुख, ये जीवन का उत्साह, ये उत्साह, ये आनंद, ये उमंग आपको प्राप्त नहीं होगा तो संसार में किसको प्राप्त होगा महाराज? ये आपके जीवन का परिणाम है? यहां गुरुदेव भगवान ने बड़ी प्रशंसा की महाराज की। और एक बात कहे मैं भाई बाप आपको, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु करे, वो शिष्य धरती पर नहीं पूरे ब्रह्मांड में सौभाग्यशाली शिष्य है।